Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने मज़ीद कुछ पैटर्न्स की लॉजिक्स को देखना है कि मज़ीद हम कौन कौन से पैटर्न्स C++ में बना सकते हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक पिरामिड शेप कैसे बनाते हैं और डायमंड शेप कैसे बनाते हैं और ग्लास शेप कैसे बनाते हैं, और ये कुछ और शेप्स भी हैं। मतलब डायमंड को अगर आप ऊपर नीचे इस तरह प्लेस कर दें, या फिर इसका जो डायमंड का जो इन्वर्टेड वर्जन है इसको ऐसे टॉप और बॉटम में प्लेस करें, तो ये हम कैसे बनाते होते हैं, ये आज की वीडियो में हमने देखना है। ऐसा करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। चलें स्टार्ट लेते हैं हम जो पिरामिड शेप है। पिरामिड शेप को अगर आप गौर से देखें तो इसमें इस वक्त जो आपको नज़र आ रही हैं वो 5 रोज़ हैं। तो यूज़र से आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज़ लेंगे, और जो इसके अंदर जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के अंदर जो स्टार्स हैं वो खुद ही प्रिंट होंगे। वो कैसे प्रिंट होंगे? लाइक जो फर्स्ट रो है इसमें एक ही स्टार होगा, सेकेंड रो में 3 स्टार होंगे, थर्ड रो में 5 स्टार्स हैं, फोर्थ रो में 7 स्टार्स हैं, और फिफ्थ रो में 9 स्टार्स हैं। इसी तरह अगर यूज़र 6 करता है तो इसके अलावा फिर 11 स्टार्स आ जाएंगे, फिर 13 स्टार्स आ जाएंगे। मतलब ऑड नंबर ऑफ स्टार्स हर रो में इंक्लूड होते जाएंगे। अब इसकी लॉजिक कैसे बनानी है? इसकी लॉजिक बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हम 2 लूप्स तो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो ith लूप होगा जो कि रोज़ को कंट्रोल कर रहा होगा, राइट। रोज़ को कंट्रोल करने वाला लूप होगा एक, जिसमें i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चलेगी। i की वैल्यू जब 1 होगी तो इसका मतलब फर्स्ट रो है, i की वैल्यू जब 5 होगी तो उसका मतलब है फिफ्थ रो है। अब i की वैल्यू 1 में आपने प्रिंटिंग क्या करनी है ये देखते हैं। आपने i की वैल्यू 1 में पहले 4 स्पेसिस प्रिंट करनी है और उसके बाद 1 स्टार प्रिंट करना है। i की वैल्यू 2 में आपने 3 स्पेसिस प्रिंट करनी है, उसके बाद 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। i की वैल्यू 3 में आपने 2 स्पेसिस प्रिंट करनी है और उसके बाद 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। i की वैल्यू 4 में आपने 1 स्पेस प्रिंट करनी है और उसके बाद 7 स्टार्स प्रिंट करने हैं। i की वैल्यू 5 में आपने 0 स्पेस प्रिंट करनी है और इसके बाद आपने 9 स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो आपको ith लूप के अंदर 2 लूप्स की ज़रूरत है। एक लूप जो कि स्पेसिस प्रिंट करेगा और एक लूप जो कि स्टार्स प्रिंट करेगा, राइट। तो पहले आप वो वाला लूप लिखेंगे जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है स्पेसिस प्रिंट करने के लिए, और बाद में आप वो लूप लिखेंगे जिसको आपने यूज़ करना है स्टार्स प्रिंट करने के लिए। तो उसको कैसे करते हैं अभी देखते हैं। स्पेसिस वाला लूप हम देखते हैं कैसे है। i की वैल्यू 1 में आपको कितने स्पेसिस चाहिए? 4। i की वैल्यू 2 में आपको कितने स्पेसिस चाहिए? 3। i की वैल्यू 3 में आपको कितने स्पेसिस चाहिए? 2। i की वैल्यू 4 में आपको कितनी स्पेसिस चाहिए? 1। और i की वैल्यू 5 में आपको स्पेस चाहिए 0। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये फॉर्मूला एक्चुअली है r माइनस आई। r की वैल्यू जो कि एक्चुअली क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए जो कि यूज़र की तरफ से आ रही है। तो r माइनस आई आपको स्पेसिस चाहिए। आप i की वैल्यू जब r माइनस आई, ये i की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो r माइनस आई क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, मतलब 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3। देखिए 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 5 0, राइट। तो आपको स्पेसिस के लिए जो लॉजिक थी वो थी r माइनस आई। आपको हर दफ़ा हर रो के लिए r माइनस आई स्पेसिस चाहिए। मतलब आपका जो लूप होगा स्पेसिस वाला वो r माइनस आई टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद स्टेरिक्स वाला लूप आएगा। स्टेरिक्स को आपको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहिए ये देख लेते हैं। स्टेरिक्स के लिए अगर देखें हम तो आपको i इक्वल टू 1 में 1 स्टार चाहिए, i इक्वल टू 2 में आपको 3 स्टार चाहिए, i इक्वल टू 3 में आपको 5 स्टार चाहिए, 4 में आपको 7 स्टार चाहिए और 5 में आपको 9 स्टार चाहिए। तो बड़ा सिंपल है कि आप इस लॉजिक को अगर देखें तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 कर दें, ठीक है, जो कि ऑड नंबर की लॉजिक होती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा? 2, इसमें से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 4, 4 में से 1 माइनस करें 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 6, 6 में से 1 माइनस करें 5, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 8, 8 में से 1 माइनस करें 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 1 माइनस करें 9। तो ये लॉजिक बन गई हमारी स्टेरिक की। अब ये कि इसे प्रिंट कैसे करवाना है? इसकी प्रिंटिंग बड़ी सिंपल है कि आपने एक लूप यूज़ किया जो कि आउटर आपका सबसे एक्सटर्नल लूप है वो है i1 से लेके r तक। r आपने जो यूज़र ने बताया हुआ वो है 5। उसके बाद आपने एक लूप यूज़ करना है जो कि स्पेस प्रिंट करवाएगा और एक लूप यूज़ करना है जो कि स्टेरिक्स प्रिंट करवाएगा।
एक लूप जो कि jth लूप है ये कहाँ तक चलना चाहिए, 1 से लेके r माइनस आई, जो कि हमने यहाँ पे अभी बताया था, ये r माइनस आई। और इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिस प्रिंट होंगी, राइट। इसके बाद फिर एक और लूप है जो कि kth लूप है, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो स्टैटिक्स प्रिंट करवाएगा। स्टैटिक्स प्रिंट करवाने के लिए उसको कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाना है, 1 से लेके 2i माइनस 1। तो ये एक्चुअली क्या है, ये r माइनस आई टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और ये 2i माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लॉजिक अभी बनाई थी, राइट। तो इसके फौरन बाद जैसे ही आप फॉर लूप में जब i की वैल्यू 1 होगी तो r माइनस आई टाइम्स आपका स्पेसिस प्रिंट होंगी, फिर 2i माइनस 1 टाइम्स आपकी स्टैटिक्स प्रिंट होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए सी आउट एंडल प्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट लाइन आएगी तो उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी, तो अगली दफ़ा जो स्पेसिस की प्रिंटिंग है वो नेक्स्ट रो से होगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड लाइन आएगी, फिर नेक्स्ट रो, फिर एंड लाइन, फिर नेक्स्ट रो, फिर एंड लाइन, फिर नेक्स्ट रो, राइट। तो एंडल का यहाँ पे ये मकसद था। तो ये था लॉजिक कि आप एक पिरामिड शेप जो है ना वो कैसे प्रिंट करवाते हैं। अब अगर ये पिरामिड इस तरह हो जाए, इस तरह ये पिरामिड इस तरह हो जाए कि आपको यहाँ पे भी पिरामिड नजर आ रहा है और इसके नीचे एक और पिरामिड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये। आप वही कोड जो आपने पहले लिखा है वो लिखें, ठीक है, जो कि एक पिरामिड के लिए तो आपको कोड अभी लिखना आगे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, इसी को दोबारा से नीचे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये तो एक सर्टन 1 से लेके r रोज तक ये आपको प्रिंट कर दे देगा, और आखिर में ये एंडल भी प्लेस कर दिया होगा इसने। एंडल जब प्लेस करेगा तो कर्सर आपका इधर आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट पिरामिड है वो इस रो से स्टार्ट होगा और यहां तक प्रिंटिंग हो जाएगी, राइट। तो आप इसको 2 दफा कॉपी पेस्ट कर दें तो आप इस तरह की शेप लेकर आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं करना, आपको इसको भी लूप में इंक्लूड कर दें, मतलब आपको 2 दफा अगर कॉपी पेस्ट आपने किया ये भी नहीं करना चाहते, तो आप यही कोड ही है, इस कोड को देखें, ये यहां से लेके यहां तक आपका पिरामिड का कोड है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक लूप लगा दिया, इसको मैंने लूप में इंक्लोज कर दिया है, c = 1, c <= 2 और c++, ठीक है। तो ये लूप 2 दफा एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये पूरा का पूरा कोड जो कि पिरामिड का है ये 2 दफा एग्जीक्यूट होगा। जब ये 2 दफा एग्जीक्यूट होगा तो आपको 2 तरह की इस तरह की एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे 4 कर देता हूँ तो क्या होगा, एक पिरामिड ऊपर, उसके नीचे एक और पिरामिड, उसके नीचे एक और पिरामिड और उसके नीचे एक और पिरामिड। तो आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपको मजीद जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब अगर आपके पास शेप कुछ इस तरह आ जाए जिसमें पिरामिड जो है ना वो इन्वर्टेड है, मतलब जो आपका ओरिजिनल कोड जो था, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था प्रीवियस स्लाइड में, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो आपकी 5th रो है ये सबसे टॉप पे आ जाए और जो फर्स्ट रो है वो सबसे बॉटम पे आ जाए, मतलब इसका इन्वर्जन आपको चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करना है उसको देख लेते हैं अभी कि वो कैसे करना है। ये देखें, आपको जो वहां पे जो 5th रो थी वो फर्स्ट पे चाहिए और फर्स्ट रो आपको 5th में चाहिए, तो आप जस्ट सिंपल सा एक काम करें कि लॉजिक वही रहने दें, सिर्फ और सिर्फ i की वैल्यू को रिवर्स कर दें। i की वैल्यू को जब आप रिवर्स करेंगे, किस तरह रिवर्स करेंगे, पहले जो आपने लूप यूज किया हुआ था वो यूज किया हुआ था 1 से लेके, मतलब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी और वो जाती कहां तक थी, r तक, ठीक है। अब इस चीज को आप चेंज कर दें, इस चीज को आप i को r से स्टार्ट करें और 1 तक लेके जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 5 पहले आएगी, ठीक है, r की वैल्यू क्योंकि 5 है, ठीक है, वो 5 पहले आएगी, फिर सेकंड रो, फिर 4th आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4, फिर 2 आएगी और फिर 1 आएगी। तो मतलब ये आपने बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया काम, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो नीचे वाले लूप्स हैं वो तो अपने लिहाज से चलेंगे, i को अपने लिहाज से उसकी वैल्यूज मिलेंगी। तो जब r की वैल्यू 5 हो से आप स्टार्ट करेंगे और एंड आप 1 पे करेंगे, ठीक है, जो कि इसका मतलब क्या है कि आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको i-1 से लिखना पड़ेगा, तो आपको जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड नजर आएगा, राइट। तो इन्वर्टेड पिरामिड के लिए बाकी सारा कोड वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो i है उसको आपने इंटरचेंज कर दिया, i को आपने डिक्रीमेंट साइड पे ले गया। कैसे, r से स्टार्ट किया और 1 तक ले गया। अगर आप 1 से लेके r तक ले जाते तो ये आपका जो नॉर्मल जो पिरामिड होता है वो बनता, जो कि हमने शुरू में देखा है। और इन्वर्टेड पिरामिड के लिए आपको r से लेके 1 तक आपने जस्ट इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है वो चेंज कर दी है।
राइट। तो ये था इन्वर्टेड पैरामिड के लिए। अब इन्वर्टेड पैरामिड के लिए आपको बनाना तो आ गया, आप इसी को 2 दफ़ा अगर कॉपी पेस्ट करें तो आपको मतलब ये इन्वर्टेड पैरामिड के लिए जो आपने कोड लिखा हुआ था ये, उसी के नीचे अगर ये कॉपी पेस्ट कर दें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसी को अगर आप फॉर लूप में डाल देते हैं, मतलब ये इन्वर्टेड पैरामिड का एक कोड आपने लिखा हुआ था, इसको अगर आप एक फॉर लूप एक नया बनाते हैं जिसको आप 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करवा देते हैं, तो ये आपको ऊपर नीचे 2 शेप्स मिल जाएंगी, राइट। और अगर आप यहाँ पे इसको चेंज कर दें, इसकी जगह अगर 5 कर दें तो आपको ये इन्वर्टेड पैरामिड होगा, उसके नीचे एक और इन्वर्टेड पैरामिड आ जाएगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा, तो टोटल 5 जो है ना आपको इन्वर्टेड पैरामिड्स नज़र आ जाएंगे जो कि ऊपर नीचे होंगे। इसी तरह अगर आप इस तरह की शेप चाहते हैं जिसमें ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका जो नॉर्मल पिरामिड जो हमने सबसे पहले बनाया था और नीचे उसका इन्वर्टेड वर्जन है, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप जो नॉर्मल पिरामिड का जो कोड था जो कि हमने सबसे पहले बनाया था, जिसमें हम i1 से स्टार्ट करते थे और i लेस देन इक्वल टू r करते थे, बाकी सारा तो सेम ही है, तो वो लिखें। उसके नीचे कोड कौन सा पेस्ट कर दें, जो कि हमारा इन्वर्टेड वर्जन वाला था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ i की लिमिट्स जो है ना वो चेंज की थी। नॉर्मल के अंदर i1 से स्टार्ट करते थे और i लेस देन इक्वल टू r तक ले जाते थे, जबकि इन्वर्टेड वाले वर्जन में हम i इक्वल टू 1 r से स्टार्ट करते थे और i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे जाके एंड करते थे, सपोर्टिंग बाय i माइनस माइनस, राइट। तो इससे क्या होगा, पहले आपका जो नॉर्मल पिरामिड है वो आएगा, उसके नीचे फिर जो इन्वर्टेड पिरामिड आएगा, तो ये शेप क्या बन जाएगी आपकी, एक्चुअली डायमंड शेप बन जाएगी, राइट। ये डायमंड शेप आ गई आपकी। इसी तरह अगर आप और ग्लास शेप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इन्वर्टेड पिरामिड का कोड लिखना पड़ेगा, उसके नीचे आप जो नॉर्मल पिरामिड है उसका कोड कॉपी कर दें। इन्वर्टेड पिरामिड का कोड जिसमें सब कुछ वही है जो कि हमने किया था, सिवाय इसके कि स्टार्ट कहाँ से होता है, आर से, और 1 पे जाके एंड होता है। इसके नीचे आप जो नॉर्मल पिरामिड है जो कि उसका सही वर्जन है, तो उसको आप नीचे पेस्ट कर दें। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू r तक ये जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करके आप ये और ग्लास शेप भी बना सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि कोड ब्लॉक्स में जाके इन सारी लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी मैं कोड ब्लॉक्स में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे जाके इंट r इक्वल टू 5 लेता हूँ। r इक्वल टू 5 आप ये चीज़ यूज़र से भी ले सकते हैं, मतलब मैं सी इन करवा सकता हूँ यूज़र से, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सी इन नहीं करवा रहा, मैं इसको वैसे ही हार्ड कोडेड देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले जो हमारा जो नॉर्मल पिरामिड था उसका कोड लिखने लगा हूँ, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू r, i प्लस प्लस। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमने जो स्टार्ट लेना था वो jth फॉर लूप था जो कि स्पेसिस को प्रिंट करवाएगा, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू r माइनस i, ये ith लूप पे डिपेंडेंट है, और j प्लस प्लस आ गया। इस लूप में हमने क्या प्रिंट करवाना था, सी आउट स्पेसिस। अब इसके फौरन बाद हमने कौन सा लूप लिखना था, इंट k इक्वल टू 1, वो वाला लूप जो कि स्टैरिक्स या स्टार्स प्रिंट करवाएगा, k लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1, और ये आ जाएगा जी k प्लस प्लस। और इसने क्या काम करना है, इसने करना है सी आउट स्टैरिक, और इसके फौरन बाद सी आउट एंडल, दैट्स इट। इसको अब चेक करते हैं कि हमारा कोड सही भी है कि नहीं है। तो कंपाइलेशन, कोई एरर नहीं है, डिबगिंग, ये देखें आपके पास पिरामिड बन गया, ठीक है। इसको अगर 1 से लेके r तक ले जाने के बजाय इसको अगर r से 1 तक ले जाएं, और जारी बात है r से 1 तक कब जाएगा, जब आप इसमें माइनस माइनस करेंगे। तो अब देखते हैं अब क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड, राइट। अब ऐसा करते हैं कि इसी इन्वर्टेड पिरामिड के नीचे पेस्ट कर देते हैं एक और इन्वर्टेड पिरामिड का कोड, एग्जीक्यूट करते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड इस तरह आ गया। इसी के नीचे अगर दोबारा
पेस्ट कर दें तो एक और इन्वर्टेड पिरामिड भी आपके सामने आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और ये 1 से स्टार्ट किया और इसको लेस देन एंड इक्वल टू r कर देते हैं और i प्लस प्लस कर देते हैं और सेम काम हम नीचे वाले फॉर लूप के जो ith लूप है उसमें भी यही करते हैं। कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, ये आपके पास पिरामिड्स ऊपर नीचे आ गए। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को तो वही जो नॉर्मल हमारा पिरामिड है वही रहने देते हैं, नीचे वाले को हम i r से स्टार्ट करते हैं और i ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 करने के बाद i माइनस माइनस कर देते हैं। एग्जीक्यूशन, तो ये आपको डायमंड शेप नजर आ रही है। इस डायमंड शेप में को ऐसे करते हैं कि इस डायमंड शेप के साथ ये करते हैं कि यहां पे मैं दोबारा से प्लस प्लस वाला लिख रहा हूं। i को 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर वाले को मैं इन्वर्टेड करना चाहता हूं। i इक्वल टू 1, i इक्वल टू r, i इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और यहाँ पे i माइनस माइनस। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं है, तो ये आपके पास और ग्लास शेप आ गई है, राइट। अब दोबारा से मैं ऐसा करता हूँ कि डायमंड शेप की तरफ दोबारा जाता हूँ। डायमंड शेप के लिए आपको टॉप पे मतलब नीचे की तरफ आपको इन्वर्टेड शेप चाहिए, इन्वर्टेड पिरामिड चाहिए और ऊपर एक नॉर्मल पिरामिड चाहिए। तो नीचे मैं इन्वर्टेड पिरामिड के लिए चेंज कर रहा हूं उसकी जो कंडीशन थी ith लूप की। अब इस पिरामिड को देखें कि आपको जो पिरामिड नजर आ रहा है इसके अंदर आपको जो लास्ट रो है, ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे डबलिंग है, ठीक है। ऊपर वाले की लास्ट रो और नीचे वाले की जो फर्स्ट रो है, नीचे वाले पिरामिड की जो फर्स्ट रो है, ऊपर वाले पिरामिड की जो लास्ट रो है वो सेम है। मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इन दो की जगह पे एक रो होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप टॉप वाले पिरामिड की लास्ट रो खत्म कर दें या फिर बॉटम वाले पिरामिड की फर्स्ट रो खत्म कर दें, तो ये आपकी मर्जी है। तो इसको कैसे खत्म करेंगे, इसको देखते हैं कैसे खत्म करेंगे। टॉप वाले की अगर आप लास्ट रो खत्म कर दें, मतलब इसको r-1 तक एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक है। ये मैं r-1 तक चला रहा हूँ, ठीक है, एक रो मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो अब आपको टॉप वाले की एक जो लास्ट रो है वो नजर नहीं आई, दरमियान में जस्ट एक ही रो है, डबलिंग नहीं है। इसी तरह अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, आप इसको r ही रखना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको i इक्वल टू r से स्टार्ट करने के बजाय r इक्वल टू r-1 से स्टार्ट कर दें, ये मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं इसको r-1 से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस सूरत में भी आपके पास ये शेप आ सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप और ग्लास शेप, पिरामिड शेप, डायमंड शेप आप C++ में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।